Morning students, today I am going to continue lesson A Type of Surgery for the class 10 subject English written by James Harrier and it is your part 6. तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की वजह से काफ़ी परेशान है, ट्रिकी की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मिसेस पम्फ्रे जेम्स हैरियट डॉक्टर हैरियट के पास भेज देती हैं कि जो भी ट्रीटमेंट करना है आप इसका ट्रीटमेंट करें और इसको ठीक करें। तो धीरे धीरे ट्रिकी अपने हेल्थ को थोड़ा रिकवर करने लगा है। जो बाकी के डॉग्स हैं उनके साथ खेलना, खाना पीना ये उसका स्टार्ट हो गया। उसके बाद लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्टर हैरियट हैं, जहाँ पर डॉग्स को खाना दिया जाता था, वहाँ पर गए। वहाँ पर वो क्या देखते हैं, आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Sloped. Hard word sloped. Sloped means to cook. तो जब मिस्टर हैरियट जहाँ पर फीडिंग प्लेस थी, जहाँ पर डॉग्स को खाना दिया जाता था, वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन जो खाना देने वाला व्यक्ति था, वहाँ पर ट्रिस्टन बाउल्स में, कटोरों में, जो डॉग्स के बाउल्स थे उनमें खाना डाल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग। और जैसे ही खाना डाला, बहुत तेज़ी से उन डॉग्स के बीच में रश स्टार्ट हो गया। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। और जब खाना खाते हैं तो आवाज़ की होती है, तो सभी के सभी डॉग्स खाना खा रहे थे तो आवाज़ हो रही थी। साउंड्स ऑफ हाई ईटिंग, हाई स्पीड ईटिंग, किस चीज़ की आवाज़ हो रही थी? खाना जो खा रहे थे बड़ी तेज़ी से खा रहे थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर एक डॉग जो वहाँ पर प्रेजेंट था, खाना खा रहा था, उन सभी को पता था कि जिसका खाना पहले ख़त्म हो जाएगा वो तो प्रॉफिटेबल रहेगा, बेनिफिटेबल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता था बहुत तेज़ी से। वो क्या करते थे, एक का खाना खत्म हुआ तो दूसरे के खाने पे कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, यानी दूसरे का खाना खाना शुरू कर दिया। तो यूँ करके सभी डॉग्स को मालूम था कि हमें जल्दी से जल्दी अपना खाना खत्म करना है। दैट इज़ वाई दे वर ईटिंग सो फास्टली with a sound coming from their mouth. Every dog knew that if he fell behind, हर एक डॉग को पता था कि अगर मैं पीछे रह गया, then I will have to compete with the other dog. तो मुझे दूसरे डॉग के साथ कंपटीशन करना होगा। कहने का मतलब है कि मेरे खाने को दूसरा डॉग खा सकता है। इसलिए वो जल्दी जल्दी, जब तक लास्ट पार्ट नहीं बचता था, तब तक जल्दी जल्दी वो खाना खाते। When they had finished, Tricky took a walk around and shining walls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling means, students, pushing. अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने खाना खा लिया, ट्रिकी ने देखा कि खाना खत्म हो गया है। ट्रिकी ने एक राउंड लगाया, वहाँ पर जो बाउल्स थे, शाइनिंग बाउल्स थे, चमकते हुए बाउल्स के, एक राउंड लगाया, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनको चाटने लगा। लेकिन मीन्स चाटने लगा। नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल और रखा गया था, और दूसरे दिन मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्या देखकर
कि अब ट्रिकी भी उनके साथ जॉसलिंग कर रहा था, जॉसलिंग पुशिंग कर रहा था, उन डॉग्स को पुश कर रहा था। अब कहने का मतलब है वो अपने आप में रिकवर हो रहा है, वो भी उनके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हो चुका है, जॉसलिंग कर रहा है, खाना खाने में भी कंपटीशन कर रहा है, सब कुछ जैसा करना था वैसा ही स्टार्ट हो गया था, उसको ठीक करना था, लगभग फील हो रहा है कि वो ठीक होने लगा। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उस दिन से तो प्रोग्रेस उसकी और उसका ठीक होना बहुत तेजी से होता चला गया, जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। He had no medicinal treatment of any kind. उसको कैसा भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, कोई दवाई का यूज नहीं किया गया। कहने का मतलब है ट्रिकी को एक विदाउट मेडिसिन, बिना दवाई के ही ठीक किया जाता। But all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. Now students, hard works in this paragraph, scrimmages. Scrimmages means struggles. After that, tramped on. It is a phrasal word. Tramped on, walked under. After that, squashed. It means crushed. शैगी, शैगी कहते हैं ना लंबे लंबे बालों वाला, उसको क्या कहा जाता है? शैगी। ये कह लो कि रोएगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ? बट ऑल डे ही रैन, अब उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ अदर डॉग्स के साथ कंपटीशन, इधर से उधर भागना, उनके साथ खेलना कूदना, उनको पुश करना, उनको क्रश करना, उनके ऊपर गिरना, और फिर ट्रिकी के ऊपर उनका गिरना। एक तरह से हम कह सकते हैं दैट ही वाज बिकमिंग फिजिकली फिट, इट वाज बिकमिंग फिजिकली फिट विद द अदर डॉग्स। ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और जो फ्रेंडली उनके स्क्रिमेजेस थे, स्ट्रगल्स थे, अदर डॉग्स के साथ वो संघर्ष कर रहा था, दैट वाज द रियल ट्रीटमेंट फॉर हिज बॉडी फिटनेस। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और उसको क्या ये डिस्कवर किया, क्या उसकी खोज थी कि उसकी खुशी कब अच्छी थी, उसे सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता था, जब वो दूसरे डॉग्स के उसके ऊपर जंप करते थे, या फिर उसके ऊपर से निकल रहे हैं, या फिर वो उन डॉग्स के ऊपर जंप कर रहा है, उनके ऊपर से निकल रहा है। इट मीन दैट इट वाज ऑल द डॉग्स वर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। Tramped on, it means that walked under, that dogs were walking over the other dogs, and squashed every few minutes. Squashed means crushed, उनको कुचलना, भगाना, गिरना। He became an accepted member of the gang, और वो dogs का जो gang था, उनका वो एक accepted member बन गया, सभी dogs ने उसको accept कर लिया। Before that it was becoming very hard for those dogs, उन डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था कि इसको हम अपना मेंबर बनाए, अपने क्रू का, अपने पैक का मेंबर बनाए, ये हमारे साथ खेले। वो ऐसा नहीं कर रहे। व्हाई द रीजन इज दैट इट वाज वेरी लेजी, इट वाज नॉट डूइंग एनी मूवमेंट। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. उस क्रू में, शैगी क्रू में लंबे लंबे बालों वाले भी डॉग्स थे, उनमें वो फाइटिंग लाइक अ टाइगर की तरफ फाइट करने लगा। फॉर शेयर एट मील टाइम्स, कब? जब उनको खाना मिलता था, तो खाना मिलने के टाइम पर वो फाइटिंग करने लगा, क्वारलिंग करने लगा, स्ट्रगल करने लगा। दैट इट मीन इट वाज कंटिन्यूअसली एक्सरसाइजिंग। दिस वे its body was becoming strong and fit.
एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, एंड एट नाइट रात को वो क्या करता था, हंटिंग रैट्स, रात को वो चूहों को पकड़ने की कोशिश करता था। इट मीन दैट इट हैज बिकम स्विफ्ट, वो स्विफ्ट हो गया था, चंचल चालाक, दौड़ने में भी स्फूर्ति आ गई थी उसमें। He had never had such a time in his life, और ट्रिकी की लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया था that it enjoyed so much with the other dogs, with his companions. This way, students, we can say after reading this paragraph that Tricky is becoming powerful, healthy, and is recovering from its illness. पूरी तरह से वो ठीक होने लगा है। हम देख सकते हैं कि खाना खाने में भी स्विफ्ट हो गया है, कंपटीशन भी करने लगा है, स्ट्रगल भी करने लगा है, एंड रादर ही वाज आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग विद द अदर डॉग्स। This way, students, now Tricky is becoming fit. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cuisines were being turned regularly or his correct code, worn according to the weather. I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. So hard words in this paragraph, students. Hover. Hover means moving here and there. And the next word is convalescing. Convalescing means recovering from illness. So students, all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. अब यहाँ पर कंडीशन ट्रिकी की क्या है क्या नहीं है, लेकिन मिसेस पम्फ्रे तो बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहती थी, बहुत वरिड रहती थी कि मेरा ट्रिकी कैसा होगा, कितना ठीक होगा, बीमार है कि नहीं है, सही हुआ कि नहीं। तो हर समय मिसेस पम्फ्रे अपने घर में हॉवर्ड, मूविंग हियर एंड देयर इन द रूम, कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहलती रहती थी, विद द टेंशन इन हर माइंड, उनके दिमाग में क्या था, टेंशन्स भरी हुई थी। किससे रिलेटेड, ट्रिकी से रिलेटेड। तो चिंतित होकर, एंशियसली, पूरी तरह से बेचैन होकर वो घर में इधर से उधर ट्रिकी के बारे में सोच सोचकर परेशान रहती थी। ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins means news. और dozen times, दर्जनों बार वो मिस्टर हैरियट के लिए कॉल करती रहती थी, फोन करती रहती थी कि मेरा ट्रिकी कैसा है, कैसा नहीं है, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछती थी। लेकिन मिस्टर हैरियट उनके क्वेश्चंस के बारे में ना सुनकर उनके बातों को टाल दिया करते थे। और क्या, जैसे कि उसके क्वेश्चंस हुआ करते थे मिस पम्फ्रे के, कि क्या उसको क्यूजन्स पर लिटाया रेगुलरली कि नहीं लिटाया, उसके कोड्स वगैरह चेंज किए कि नहीं किए, अकॉर्डिंग टू वेदर उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं या नहीं पहनाए जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को डॉज कर दिया करते थे, मिस्टर हैरियट अनसुना कर दिया करते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन मैं उनको एक बात जरूर बता दिया करता था, उनको मैंने एक बात ही बता दी कि जो ये लिटिल फेलो ट्रिकी है वो अब खतरे से बाहर है, उसके अंदर अब कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ही इज कन्विंसिंग वेरी रैपिडली। कन्विंसिंग मीन्स रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। लेकिन अब वो अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से रिकवर करता जा रहा है, उसकी सारी परेशानी दूर हो रही है।
ये एक हम कह सकते हैं दैट इट इज अ कंटेंटेड आंसर फॉर द मिसेस पंफ्रे। वी कैन से दैट इट इज अ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द मिस्टर हैरियट। ये एक संतोष था जो मिसेस पंफ्रे को मिस्टर हैरियट ने दिया कि तुम्हारा ट्रिकी अब अपनी बीमारी, अपनी परेशानी से रिकवर कर रहा है, अब बहुत अच्छे से ठीक ठाक है। और इस तरह से उनको एक सेटिस्फाइड आंसर देकर उनको सेटिस्फाई किया करते थे, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस होते थे उनके वो रिप्लाई देने की कोशिश नहीं करते थे कि ट्रिकी को इस कपड़े पे बिठाया कि नहीं, उसको अकॉर्डिंग टू मौसम, अकॉर्डिंग टू वेदर कपड़े पहना है कि नहीं पहना है। ये सारी बातों को इग्नोर करके वो अपने आगे काम पर चल दिया करते थे। सो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पार्ट 6 of the lesson Triumph of Surgery by James Herriot. In the next part, part 7, I will continue your chapter Triumph of Surgery. Till then, you will have to revise your lesson very minutely. Till then, thank you and goodbye.